इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। जब भी डीलर के पास जाओगे, ठीक है, तो उसको बोलना कि भाई हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहाद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप क्लासिक 350 रिबॉन या फिर मीटियोर 350 को जल्दी ले सकते हो, या फिर कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक को आप जल्दी ले सकते हो। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि यार डिलीवरी जो है वो काफ़ी डिले हो गई, और उन्होंने भी जनवरी में बुक करी थी, क्योंकि मैंने भी जनवरी में ही बुक करी थी और मुझे मार्च में मिल गई थी। 60 डेज इनका टेंटेटिव डिलीवरी पीरियड होता है। तो मुझे जो टेंटेटिव डेट मिला था दैट इज़ 3 मार्च, क्योंकि मैंने फर्स्ट को आई गेस कराई थी, 1 जनवरी को मैंने बुक कराई, 3 मार्च को इनका डिलीवरी डेट था। तो क्या होता है कि 3 मार्च को अगर मेरा डिलीवरी डेट है ना, तो उससे 1 वीक या 2 वीक पहले ना जो भी शोरूम होगा उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये बाइक आ रही है। बात करी थी जो भी पीओसी थे शोरूम के, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा सैड हो गया क्योंकि बाइक नहीं आ रही थी, और मुझे लग ही रहा था कि शायद हो सकता है कि बाइक की डिलीवरी लेट हो जाए, क्योंकि ये कस्टमाइज बाइक है, वी नो। और रिबॉन की डिलीवरीज काफ़ी लेट चल भी रही हैं, और ख़ास तौर से ये कलर तो कहीं अवेलेबल होता भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी जल्दी मिली कैसे। तो देखो, मैंने है ना सेम कलर की बाइक ना पहले भी बुक कराई थी, दैट इज़ इन नवंबर, ठीक है। लेकिन तब मेरे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने उसको कैंसिल करा दिया था। अब इसके साथ साथ ना क्या हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने सेम बाइक ली है, डिफरेंट वेरिएंट, बट बाइक सेम ली है, ठीक है। तो उनसे कुछ बातें, उनकी जब डिलीवरी हो रही थी, जब वो बुकिंग कर रहे थे और जब मैंने अपनी करी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी और जानी, और उसके बेसिस पे फिर मैंने अपनी इस बाइक की बुकिंग करी थी। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो अगर आप अपनी बाइक बुक कराने जा रहे हो। अगर आपको ये वीडियो जाननी है कि आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं क्यों आपको क्लासिक रिबॉन 350 लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ही रॉ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा सबसे पहली चीज़ जो होगी ना, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी एक अच्छे सिटी में रहते हो, तो आप क्या करो, कोई भी बढ़िया सा अच्छा सा शोरूम ढूंढो आरी का, ठीक है। अगर वो आपके घर से कितना ही दूर है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा शोरूम ढूंढो जिसका सेल्स बहुत अच्छा हो, जिसका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तो ऑलमोस्ट सारे ही शोरूम जितने भी हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा सारे अच्छे ही होते हैं। तो कोशिश करो कि एक अच्छा आरी का शोरूम ढूंढो, रॉयल एनफील्ड का शोरूम ढूंढो, जहाँ पे सेल्स ज़्यादा हो, जहाँ पे एक बड़ा शोरूम हो, वहाँ पे बाइक्स आती हो। ये नहीं कि एक डेजर्टेड प्लेस में, एक सुनसान सी जगह में एक शोरूम खुला हुआ है, वहाँ पे जा चले गए और वहाँ पे आपने बुकिंग करा दी। पहली चीज़ हो गई शोरूम अच्छा शोरूम ढूंढना है जो सेल्स देता है, सेल्स निकालता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सेल्स है, ठीक। अब आप ये चीज़ तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन आपको पता चल ही जाता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का सबसे फेमस शोरूम जो है साकेत का फैक्ट्री आउटलेट, तो आई थिंक वहाँ की सेल सबसे ज़्यादा होती है इस पूरी दिल्ली में। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने सिटी का देख सकते हो कि ऐसा कौन सा शोरूम है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हमें देखनी है, वो देखनी है पहले तो है ना, आप अपने दिमाग में फिक्स हो जाओ कि आपको वेरिएंट कौन सा लेना है। फिर से सोच के गए थे कि आपको स्टेल्थ ब्लैक लेना है और फिर आप लेके आ रहे हो मार्च ग्रे लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ मत करना। पहले दिमाग एकदम सोच लो अच्छे से, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, कलर्स देख लो, कौन सी बाइक आपको लेनी है और आपका क्या पर्पस है, ये भी चीज़ ध्यान रखो। तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ में हम ये बोल सकते हैं कि आपकी पर्पस क्या है। जी, मेरे लिए रॉयल एनफील्ड मेरी फर्स्ट बाइक है, ठीक है। इसके अंदर स्पोक व्हील्स आते हैं, सबको पता है, और स्पोक व्हील्स के साथ अगर कभी इसमें पंचर हो जाए, उसको खींचना बहुत अजाब है, ठीक है। मेरे से तो शायद ही हो पाता, बट अगर मान लो मैं रोड पे चल रहा हूँ, उसमें पंचर हो जाए, तो उसको खींच के ले जाना मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, ठीक है। तो मैं इतना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सहूलियतें पसंद है। तो मैंने सिंपल सी एक चीज़ थी कि मुझे बाइक एकदम क्लीन चाहिए थी, बस इसके अंदर आरी का एक ऑप्शन था कि इसमें अलॉय व्हील लगा सकते थे हम, तो मैंने इसमें अलॉय व्हील लगवा दिया। ये सहूलियत चाहिए थी इस बाइक के अंदर, तो मैंने वो चीज़ करी। अगर आरी में नहीं होती तो मैं आफ्टर मार्केट भी लगवाता। तो ये मेरी सहूलियत थी, मेरा नीड थी कि मुझे एक चीज़ करवानी है, तो उस नीड के हिसाब से ही आप अपनी बाइक में कस्टमाइजेशन कराओ। तो मैं ये बोलूँगा कि कस्टमाइजेशन अगर आपको करानी है, अगर आपकी नीड जितनी भी हैं एक्सेप्ट दी अलॉय व्हील्स, आपकी सारी नीड्स आफ्टर मार्केट फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप जाओ शोरूम में और उसमें कराओ कस्टमाइजेशन, तो उस कस्टमाइजेशन से अपने आप को रिफ्रेन करो, कस्टमाइजेशन मत कराओ। क्यों ना कराओ, उसका रीज़न है कि सपोज़ आपने ली क्लासिक,
क्लासिक में यार आपको शोरूम वालों ने कहा कि सर इसमें सीट लग जाती है, आपने सब कुछ पे लगा के देखा और आपको बहुत अच्छी लगी और फिर आपने उसको बुक कर दी ना। अब क्या होगा, जो एनफील्ड की फैक्ट्री है वहाँ से एक बाइक उठेगी, उस बाइक के अंदर मान लो एक स्टॉक है बहुत सारा कि यार इतनी सारी क्रोम ब्रोन्स बाइक खरीदी है, क्रोम वाली बाइक खरीदी है, उसमें से एक बाइक उठाएंगे, उसमें धीरे 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 काम करेंगे। जो मिनिमम बाइक 60 डेज लेती है, 60 to 65 डेज लेती है, उसके अंदर वो 3 से 4 महीने लगा देंगे कि भाई पहले अलॉय व्हील लगाओ, फिर सीट लगाओ, एक एक चीज़ की हाँ भाई ये कस्टमर की चीज़ थी कि नहीं थी। और हो सकता है कि उनके पास वो सीट का स्टॉक खत्म हो गया तो आपकी बाइक रुकी रहेगी जस्ट बिकॉज आपने वो सीट लगवा ली। नेम प्लेट आती है, वो कुछ 5-6 हज़ार रुपये खर्च करो तो नेम प्लेट लगते हैं। हो सकता है कि उसका स्टॉक नहीं है, वो पीछे से बन के नहीं आ पा रही, तो उसकी वजह से आपकी बाइक बनी हुई है, सिर्फ वो नहीं लगी हुई तो आपकी बाइक नहीं आएगी। तो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बाइक की डिलीवरी लेट होती है। तो मैंने ये बहुत सोच कर ही ये कहा था कि चलो ठीक है इसमें अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं, क्योंकि अलॉय व्हील्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी अवेलेबिलिटी कंपनी पर रहती ही रहती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन में अलॉय व्हील लगवाया और बाकी कुछ नहीं है इस बाइक के अंदर। खासतौर से क्रोम वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर और कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो कंपनी का बाहर नहीं मिलता। ये लेग गार्ड आप देख रहे हैं, लेग गार्ड मैंने बाहर से लगवाया है, ठीक है। सीट कवर मैंने अभी लगवाया नहीं, सीट कवर ज़रूरी नहीं आप कंपनी से लो, आप बाहर से भी ले सकते हो। इवन शोरूम, अगर आपको कंपनी का ही सामान लेना है तो आप शोरूम पे से ले सकते हो। आप क्या करो, अपनी बाइक को स्टॉक मंगाओ, या मीटियोर ले लो या क्लासिक ले लो, कोई भी ले लो। मान लो यही बाइक है और आपको स्पोक व्हील्स चाहिए, ठीक है। लेट जस्ट से कि आपको अलॉय व्हील्स पसंद नहीं है, आपको वो स्पोक व्हील्स जो होते हैं उसका लुक पसंद है, तो आप क्या करो, आप ये एक सिंपल बाइक कुछ ऐड मत करो, नॉट इवन लेग गार्ड कुछ भी ऐड मत करो, सीट वीट कुछ ऐड मत करो, सिंपल इसको बुक करो, ठीक है। विदाउट अलॉय व्हील्स, लेग गार्ड और कुछ भी बैश प्लेट वगैरह कुछ मत लगाओ। जब ये बाइक आपकी आ जाएगी, मिनिमम 60 डेज में आ जाएगी, 60-65 डेज में आ जाएगी, गारंटेड है, अगर आप बाइक में कुछ नहीं कराएंगे, ठीक। तो ये बाइक शोरूम में आएगी, शोरूम के अंदर जाके आप क्या बोलो उनको, अलॉय व्हील्स तो आपको चाहिए नहीं थे, तो अगर आपको स्पोक व्हील्स पसंद है, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं स्पोक व्हील्स चाहिए तो भाई कस्टमाइजेशन में करा लेना, क्योंकि अगर शोरूम से कराओगे तो 14,000 रुपये के पड़ेंगे, लेकिन अगर शोरूम से कराओगे तो 14,000 के पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐप से कराओगे तो 9,800 के पड़ेंगे। तो अगर अलॉय व्हील्स की ज़रूरत है, यूजिबिलिटी है तो करा लेना, रुकना मत, ये मत सोचना, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए टूरिंग सीट तो बाइक को स्टॉक मंगाओ, कोई भी शोरूम में जाओ, वहाँ पे टूरिंग सीट अवेलेबल होगी क्लासिक की, वो लगवाओ। आपको लाइक बैश प्लेट चाहिए, बैश प्लेट हर शोरूम में अवेलेबल है। आपको जितनी भी मॉडिफिकेशंस करानी है बाइक के अंदर वो सब कुछ अवेलेबल होती है शोरूम के अंदर। तो कोशिश करो बाइक को एकदम स्टॉक मंगाओ। मीटियोर हो गई, मीटियोर में तो अलॉयस का चक्कर ही नहीं, उसमें तो आते ही आते हैं। तो कोशिश करो बाइक को जितना स्टॉक मंगा सकते हो उतना स्टॉक मंगाओ, कुछ भी मत लगवाओ। और जब एक बार बाइक आ जाए उसके बाद या तो आफ्टर मार्केट लगवा लो, अगर आफ्टर मार्केट भी पसंद नहीं है आपको, एनफील्ड पे ज़्यादा भरोसा है तो आप शोरूम से लगवा सकते हो। शोरूम में हर चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि ये लेग गार्ड वगैरह जो होता है ना, ये हर चीज़ अवेलेबल होती है। और वो नीचे बैश प्लेट लगी हुई है, वो भी लगा सकते हो आप। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत आई वुड से कि डोमिनेट करती हैं बाइक की डिलीवरी जो डिले होती हैं। तो अगर आपको भी अपनी डिलीवरी करवानी है तो कोशिश करो कि यार बाइक एकदम स्टॉक मंगाओ, ठीक है। स्टॉक के बाद ऊपर से सामान लगवा लो, और सामान बाहर से लगवा लो या एनफील्ड के शोरूम से लगवा लो, आपकी मर्जी है, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से। मेरे फ्रेंड ने इसकी बाइक ली है, वो ली है ब्लैक जो आता है, ग्लॉस ब्लैक। तो उसने कुछ नहीं कराया बाइक में। अब एक और फ्रेंड है, उसने क्या करा, उसने ली क्या कहते हैं डेजर्ट स्टॉर्म, तो उसने सीट चेंज करवाई थी, खाली सीट टूरिंग सीट लगवाई उसने। और जिसने ब्लैक वाली बुक कराई थी उसकी आई विदिन 60 डेज से भी कम टाइम लगा। और जिसने डेजर्ट स्टॉर्म कराई थी उसको 60 डेज 70-75 डेज लगे, लेकिन आ गई थी वो भी। 70-75 डेज भी जल्दी ही है। लास्ट जो एक बोनस चीज़ बोलूँगा मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ कि जो आपको करनी है, वो बहुत मैंडेटरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट बोनस टिप वो क्या है। तो लास्ट बोनस टिप ये है, जब आपकी डिलीवरी क्लोज आ रही होगी ना, जब मेरी डिलीवरी आ रही थी 3 मार्च को, तो 3 मार्च से एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले, 3 या 3.5 हफ्ते पहले मैंने कॉल किया आरी के कस्टमर केयर को। उनसे पूछा कि मेरी बाइक का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा सर अभी आपकी बाइक इन प्रोसेस है। तो मैंने उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरी बाइक 3 मार्च को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो भी आपकी डिलीवरी डेट होगी उस दिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्यों नहीं मिलेगी इसका आपको रीज़न लेना है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको कोई वो रीज़न दे, नहीं भी देगा तो कोई नहीं। तो अब आपको किसी भी तरह उसको कन्विंस करना, आपको डोमिनेट करना, आपको बोलना है कि सर मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करो। तमीज़ से बोलना, प्यार से बोलना, लेकिन आपको कन्विंस करना है, ठीक है।
ये नहीं कि यार आप बदतमीजी करने लग जाओ, गालियाँ दे दो, उससे कुछ काम नहीं होता। प्यार से बात करोगे सारे काम होते हैं। मैंने भी बहुत प्यार से उसको समझाया कि यार मुझे बाइक चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है, ये है वो है, पुराना ढमकाना बताया मैंने उसको। तो उसने कहा सर ठीक है, मैं अपने पास से जितनी तेज़ हो सकती है उतनी तेज़ कर सकता हूँ। तो मेरी बाइक 3 मार्च को आनी थी, 3 मार्च को नहीं आई, लेकिन मेरे पास 6 मार्च को मैसेज आया कि सर आपकी बाइक आ गई है शोरूम में, और मैंने फिर 7 मार्च को डिलीवरी ले ली थी बाइक की। तो आई थिंक 63-64 डेज़ लगे मुझे बाइक को लाने में, और वहीं मैंने देखा है लोगों को 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं एक बाइक लाने में, क्योंकि बाइक की डिलीवरी इतनी डिले होती है। यार बाइक में सामान इतना सारा मत लगवाओ, ठीक है, जो सारा बस एक, ठीक है मैं मानता हूँ कि जो नेम प्लेट आती है वो भी आफ्टर मार्केट आने लगी है। बाकी तो क्या क्या क्यों लगवाना है आपको ऐप में। आप गाड़ी को आने दो एक बार शोरूम में, एक बार शोरूम में गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद जो मर्ज़ी लगाओ, सजाते रहो जितना मर्ज़ी सजाना है। इस पर तो आप 1-2 लाख रुपए भी लगा दोगे तब भी कम लगेंगे, कहीं दिखते ही नहीं है पैसे की कहाँ गए। बाकी कलर की बात करें तो ये कलर आई थिंक सबसे बेस्ट कलर है। ऑब्वियसली यार मैंने ये कलर ख़रीदा है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा और मैं इसकी तारीफ़ भी करूँगा। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मैट कलर लेने वाले हो तो उसकी हद से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो सोच लेना। ये देखो, ये जैसे अभी मेरा क्रोम है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ना अभी मिट्टी हो रही है इसकी वजह से, बस यार अभी मिट्टी हो रही है, काफ़ी मिट्टी है, ये देखो यहाँ पे देखो। तो मैं ना ये देखो, मैं खाली कपड़ा मारूंगा एक बार, दिख रहा है आपको, और ये देखो हल्का सा कपड़ा मारा है मैंने, चमक गया। तो ये खासियत होती है क्रोम कलर की कि ये कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। आप ये 10 साल भी चला लोगे ना, 10 साल भी यार ऐसे ही लगेगा। बाकी मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन भी करा रखी है, तो लेमिनेशन आई थिंक एक अच्छी चीज़ है, PPF करा सकते हो आप अपनी बाइक के ऊपर, काफ़ी सेफ रखेगी बाइक को। तो गाइज़ यही सब चीज़ें थी, तो मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ वीडियो को। एक शोरूम अच्छा सा, लेस कस्टमाइजेशन, ठीक है, कस्टमर केयर कॉल, ये चीज़ें याद रखना। और हाँ, अपना वेरिएंट सोच के जाना, वहाँ पे जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं मैं ये ले लेता हूँ, नहीं मैं वो ले लेता हूँ, उससे दिक्कत करेगी। और अगर किसी भाई का बजट कम है तो वो सिंगल चैनल ABS भी ले सकता है। सिंगल चैनल ABS थोड़ा सस्ता है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल रहता है अगर सिंगल चैनल ABS लेना है तो वो भी ले सकते हैं, बस पीछे ड्रम ब्रेक होंगे, लेकिन उसके अंदर आई गेस अलॉयज़ नहीं लग सकते, वो चीज़ एक बार देख लेना। और अलॉयज़ भाई, अलॉयज़ अगर कस्टमाइजेशन में करा रहे हो तो वही कराओ जिसको ज़रूरत है इन अलॉयज़ की, ठीक है। मुझे स्पोक रिम बहुत पसंद है, लेकिन भाई अगर पंचर हो गया तो मैं कहाँ लेके घूमूंगा इसको रोड पे, तो इस वजह से मैंने अलॉय लगवाया, क्योंकि मैं सिटी राइड ज़्यादा करता हूँ, सिटी टू सिटी और फिर इनसाइड द सिटी मेरी राइड ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैंने अलॉय लगवाए। और अलॉय कंपनी के अलॉय हैं, छोटे अलॉय नहीं है, सस्ते अलॉय नहीं है जो आफ्टर मार्केट मिलते हैं 6000, 7000, 8000 के। प्रॉपर आरी की ब्रांडिंग है और उसकी वारंटी भी है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। अच्छा शोरूम, आपका वेरिएंट मनपसंद वेरिएंट, ठीक है। उसके बाद हो गया आपकी लेस कस्टमाइजेशन, बिल्कुल ना के बराबर कस्टमाइजेशन रखो, कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए बाइक के अंदर, स्टॉक लेके आओ गाड़ी को। 4, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल ज़रूर करना है 3 से 4 हफ्ते पहले, 110%। और एक बात ध्यान रखना, अपने डीलर से लड़ाई मत करो, आपका डीलर कुछ नहीं कर सकता, आपका डीलर अपने पास गाड़ी नहीं रखेगा और ना किसी और को देगा अगर आपने बुक कराई है ऐप से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप डीलर के पास, एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। जब भी डीलर के पास जाओगे, ठीक है, तो उसको बोलना कि भाई मेरी ऐप से बुकिंग कर, मेरे किसी कंप्यूटर से बुकिंग मत कर, ठीक है। चाहे कस्टमाइजेशन कराओ या ना कराओ, आप ऐप से ही बुकिंग कराओगे, वो वाली डिलीवरीज फास्ट आती हैं, ये चीज़ समझ लो। आप ऐप से बुकिंग कराओगे, आपका इंजन नंबर वगैरह आ जाता है, तो डीलर आपकी बाइक किसी और को नहीं देता। तो डीलर की इसमें जो प्रॉब्लम है वो डीलर की नहीं है, वो कंपनी की है। तो कंपनी को आप जितनी कम चीज़ें बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा, उतनी जल्दी बाइक आपको भेजेगी। और डीलर से अच्छे से बना के रखो, क्योंकि डीलर से अच्छे बना के रखोगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। और डीलर के पास 2 या 1.5 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आ जाती है कि बाइक आने वाली है। तो आई गेस यही था इस छोटी सी वीडियो में कि बाइक जल्दी कैसे लें, चाहे ये हो या मीटियोर हो, दोनों में सेम ही प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं कि कैसे आपको बाइक जल्दी लेनी है या फिर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ। बाय बाय।